Everyone, so we are discussing exercise question number 1.31. The depression in freezing point of water observed for the same amount of acetic acid, trichloroacetic acid and trifluoroacetic acid, okay, increases in the order given above. सो एक्सप्लेन ब्रीफली. सो आपको यहाँ पर आपका जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है डेल्टा टी एफ, उसकी वैल्यूज़ इन तीनों के लिए जो कंपाउंड्स है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है एंड साथ में उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो देना है. सो यहाँ पर जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या है, बेसिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है आपकी डेल्टा टी एफ है. सो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और हमने यहाँ पर ये जो सारे हैं एसिटिक एसिड एंड दीज थ्री कंपाउंड्स उसको यहाँ पर बना दिया है. ये आपका एसिटिक एसिड हो गया, ट्राइक्लोरो वाला हो गया, ट्राइफ्लोरो वाला हो गया, राइट. सो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जो कि डेल्टा टी एफ है. डेल्टा टी एफ की जो बात पूछी गई है, दिस इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. वन ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन. आपको पता है हर एक कॉलिगेटिव जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स या फिर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर, और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर. वो नेचर पे डिपेंड नहीं करती कि कौन सा आपका कंपाउंड आप ले रहे हो, जस्ट वो डिपेंड करती है अगर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स चेंज हो रहे हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज होगी, राइट. सो दैट मीन्स इसके लिए डेल्टा टी एफ की वैल्यू के लिए हम रिलाई करेंगे, हम देखेंगे कि किसमें ज़्यादा नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे उसमें डेल्टा टी एफ की वैल्यू ज़्यादा होगी. ओके, ग्रेटर द टी एफ वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी, जिसमें मोर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे. तो हमें देखना है कि किस कंपाउंड में मोर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स हो गए आफ्टर द डिसोसिएशन, क्योंकि इसका जो सोल्यूशन आप बना रहे हो वो वाटर में, इसको पहले वाटर में डालोगे, फिर इसको वाटर में अलग से डालोगे, इसको वाटर में डालोगे. तो तीनों केसेस में जिसमें आपके नंबर ऑफ आयन ज़्यादा हो गए, ओके, मोर सोल्यूट पार्टिकल्स यानी कि नंबर ऑफ आयंस यानी कि मोर सोल्यूट पार्टिकल जिसमें ज़्यादा होंगे उस केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी. तो बेसिकली इन तीनों केसेस के लिए हमें क्या देखना है, ग्रेटर द आयनाइजेशन, यानी कि जो आयनाइज बहुत ज़्यादा एक्सटेंड में करेगा तो ऑब्वियसली उसके ज़्यादा नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स देगा. क्योंकि अगर ये डिसोसिएट होता है, मान लीजिए यहाँ पर अगर ये CH3 COOH अगर डिसोसिएट होता है तो आपको पता है ये डिसोसिएट कैसे करेगा, CH3 COO नेगेटिव प्लस योर H पॉजिटिव. तो ऑब्वियस सी बात है आफ्टर डिसोसिएशन तीनों के लिए क्या हो रहा है, आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आपके इंक्रीज कर रहे हैं. वो तो इसमें भी डिसोसिएट करेगा, बट हमें ये देखना है, तीनों में डिसोसिएट करता है बट हमें देखना है एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन और द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन कि किसमें जो आयनाइजेशन है वो आपकी ज़्यादा हो रही है. जिसमें आयनाइजेशन ज़्यादा होगी उसमें ज़्यादा आपके क्या ये आयंस बनेंगे नंबर में. ओके, सो हम देखते हैं ये आयनाइज तो सभी करते हैं, बट ग्रेटर आयनाइजेशन किसकी है. तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन कि ग्रेटर आयनाइजेशन जिसकी होगी उसके मोर सोल्यूट पार्टिकल्स मिलेंगे. ओके, उसके मोर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स मिलेंगे. एज द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीजेस ग्रेटर विल बी द डेल्टा टी एफ वैल्यू. सो नाउ हमें यहाँ पे यही देखना है, क्योंकि डेल्टा टी एफ जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है, नॉट ऑन देयर आइडेंटिटी. फॉर गिवन एसिड जो हमारे पास ये है, तो मेन पॉइंट इसमें है कि एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन इन वाटर, कौन कितना आयनाइज वाटर में ज़्यादा होगा. तो CF3COH जो यहाँ पर हमारे पास है, आपको पता है फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एलिमेंट. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन यहाँ पर विड्रॉ करेगा बाय द -I इफेक्ट, -I इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू. ये यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ से विड्रॉ करेगा. तो अल्टीमेटली यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये क्या है, यहाँ से खींचे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन. तो इसी वजह से COO नेगेटिव और जो ये H पॉजिटिव है ये आयनाइज इजीली होगा. अब आप यहाँ पर समझो कि अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर विड्रॉ करा जा रहा है, ये हम ऑर्गेनिक में भी पढ़ाते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से खींचे जा रहे हैं, इस तरफ को खींचे जा रहे हैं, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या हो रहा है, ये इधर को जा रहा है. तो इसी वजह से जो ये हाइड्रोजन है H पॉजिटिव है ये नेगेटिव के साथ यहाँ से छूट जाएगा और ये आयनाइज कर देगा, राइट. सो इसी तरह से क्लोरीन भी आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, पर वो इतना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं है जितना कि फ्लोरीन है. तो इसमें जो ये आयंस बनेंगे, ये आयनाइजेशन होगी नेगेटिव और पॉजिटिव आयन में, तो ये थोड़ी कम होगी. ऑन द अनदर हैंड COH के साथ आपका ग्रुप क्या लगा है, CH3 मिथाइल ग्रुप, जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नहीं होता, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं होता आपका. जैसे ये क्या -I इफेक्ट से ये विड्रॉइंग है, ये भी क्लोरीन भी विड्रॉइंग है, खींचता है इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे मैंने एरो बताया
आया है, बट ये उतना नहीं खींचेगा जितना फ्लोरीन खींच रहा है, और मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को नहीं खींचेगा, इस वजह से यहाँ पे डिसोसिएशन भी बहुत कम देखने को मिलेगी। वैसे हमें ये पता है जितने ज़्यादा, हमेशा आप याद रखो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हम ये पढ़ते हैं कि यहाँ पर एसिड के साथ जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे उतना ज़्यादा अच्छी आयनाइजेशन होगी। सो ये ग्रेटर आयनाइजेशन का जो एक्सटेंट था वो हम यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देख रहे हैं। जो CF3COH है इज हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम शोइंग द -I इफेक्ट, -I इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे, हेंस आयनाइजेस इजीली, सो मोर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आर इन सोल्यूशन, हेंस मोर डेल्टा TF वैल्यू आपकी हो जाएगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो आयनाइजेशन होगी इसमें होगी। सो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन अगर होगी, मोर सोल्यूट पार्टिकल्स हो गए, हेंस डेल्टा TF वैल्यू इसकी मैक्सिमम होगी, तो इसकी मैक्सिमम कर दो। उसके बाद CCl3 वाला आता है। Cl क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्लोरीन देन द फ्लोरीन, तो ये डिसोसिएट आयनाइजेशन तो करेगा बट उतनी नहीं करेगा जितना ऊपर वाला कर रहा है, तो इसमें थोड़ी सी लेस आयनाइजेशन होगी। सबसे कम आयनाइजेशन होगी मिथाइल वाले में, क्योंकि ये मिथाइल जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं करते, तो इसीलिए आयनाइज सबसे ज़्यादा कम करेंगे। तो ये ऑर्डर है सबसे कम, ये यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं, सबसे कम ये होगा, यानी कि इस तरह से सबसे कम मिथाइल वाला, फिर क्लोरीन वाला, सबसे ज़्यादा एक्सटेंट में इसकी आयनाइजेशन होगी, हेंस जो भी आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इसकी होगी। अब ये क्वेश्चन मोल्ड होके कैसे आ सकता है, यहाँ पर आपसे डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, तो इसकी जगह कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर आपकी लिखी आ सकती है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर। ओके।